मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में विगत 5 दिनों से सोनोग्राफी कराने के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दर्शकों को बता दें कि 3 जून को अचानक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा ने अपना इस्तीफा सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा को सौंप दिया था। तभी से सोनोग्राफी सेंटर में कार्य करने वाला कोई नहीं होने के कारण विभाग द्वारा पोस्टर चस्पा कर दिया गया कि डॉक्टर द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण यहाँ पर अभी सोनोग्राफी नहीं की जा रही है। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट है, लेकिन अभी तक पोस्ट पर डॉक्टर विकास शर्मा कार्यरत थे और दूसरी पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। डॉक्टर विकास शर्मा द्वारा 3 जून को अपनी 1 माह की सैलरी जमा करने के साथ ही विभाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कार्यस्थल छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे में सोनोग्राफी सेंटर खाली पड़ा है। सेंटर को ऑपरेट करने वाला अब कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसको लेकर सिविल सर्जन ने तत्काल अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर मंदसौर को भी अवगत कराया है। वो करा सोनोग्राफी कराने के लिए। सोनोग्राफी हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, बहुत परेशान है। डॉक्टर साहब ही नहीं है यहाँ पे। कब से आए हो? मैं तो 4 दिन पहले आया था, उस दिन भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिला है। मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण जहां एक और सोनोग्राफी के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं, वहीं एमएलसी एक्सरे की ओपिनियन देने वाला भी कोई नहीं है। साथ ही ओबीएस जीआईएन के मरीजों की भी सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। इसमें गर्भवती माताओं को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। टावर के पास में से पेशाब नहीं उतर रहा, तो इनकी जांच भी करवानी थी और सोनोग्राफी भी करवाना साहब। तो इनकी पथरी की शिकायत हो तो क्या मालूम पड़े जांच हो, तो इसलिए आया साहब ना। डॉक्टर है ही नहीं साहब, वो थे एक मैम जी, इसने बोला कि वो तो है नहीं, भग गया और नया आएगा जब आना। इतने सब पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम क्या प्राइवेट में करा सकते हैं। तो इसलिए क्या सब ना आए, सरकारी में सब नहीं भी डॉक्टर साहब नहीं है। मेरे बच्चे को पेशाब नहीं आ रहे, पेशाब जलन करता और पेशाब निकल नहीं रहे, रुक रुक के आ रहे, दर्द हो रहे। सोनोग्राफी कराने बताओ, मैडम को बोला है अभी। दर्शकों को बता दें कि एसबीसीएन ने जब सिविल सर्जन से सोनोग्राफी नहीं होने को लेकर चर्चा की तो सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा ने बताया कि लंबे समय से हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। हम अनुभवी डॉक्टर विशाल शर्मा से कार्य ले रहे थे, लेकिन वे अचानक अपना इस्तीफा देकर चले गए हैं। गर्भवती माताएं परेशान ना हो, इसको लेकर हम डॉक्टर प्रमिला राठौर से कार्य लेते हैं, लेकिन वे भी लंबी छुट्टी पर चल रही है। ऐसे में डॉक्टर कमलेश कुमावत से रेडियोलॉजिस्ट का कार्य लेने का काम चल रहा है ताकि गायनिक वार्ड में भर्ती गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी की जा सके। चिकित्सालय में 2 सोनोग्राफी मशीन है। एक मशीन पर सामान्य बीमारी के मरीजों की सोनोग्राफी होती है और दूसरी पर गर्भवती माताओं की। हम गर्भवती माताओं वाली सोनोग्राफी मशीन को प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आम मरीजों की सोनोग्राफी नहीं हो पाएगी। ओबीएस गायनोकोलॉजी मरीजों की सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर रितु शर्मा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन देने के साथ अनुमति मांगी है। डॉक्टर रितु शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा सिविल हॉस्पिटल गरोठ में भी कई वर्षों तक सोनोग्राफी की सेवाएं दी गई है। ऐसे में उन्हें मंदसौर जिला चिकित्सालय में गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी करने की अनुमति देने की बात कही है। मंदसौर से नेमीचंद राठौर की रिपोर्ट। 3 तारीख को जो डॉक्टर साहब थे, जो रेडियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा अचानक 1 महीने की तनख्वाह जमा करके और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। डॉक्टर विकास शर्मा पहले से ही जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद वो रिक्त पड़े हैं। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं। कई सालों से रेडियोलॉजिस्ट के दोनों पद रिक्त ही चले हुए हैं। इस बारे में शासन को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, अवगत कराया जा चुका है, पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने से रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। डॉक्टर विकास शर्मा थे, वो एक्सरे और रेडियोलॉजी में उनका डिग्री थी, वो संभाले हुए थे। अब उनके द्वारा भी अचानक इस्तीफा देने से जिला अस्पताल मंदसौर में अब कोई भी रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी करने के लिए और एक्सरे की ओपिनियन देने के लिए अब नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक दिक्कत की बात है। अब व्यवस्था के नाम पर हमने 3 तारीख को ही CMHO, आदरणीय कलेक्टर सर को और वरिष्ठ अधिकारी जो भोपाल में हैं हमारे, उन सभी को हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य किसी चिकित्सक जो रेडियोलॉजी फील्ड में हो
उनको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उनसे आग्रह हमने किया है, वरिष्ठ कार्यालय में भी। ये भी बताया है कि पहले से ही रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे और अब ये जो डॉक्टर साहब थे ये भी चले गए हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। ऑब्स्टेट्रिक गायनी की सोनोग्राफी हो या एब्डोमेन की सोनोग्राफी हो, दोनों ही हमारी वो प्रभावित हो। गायनी की जो सोनोग्राफी है वो शासन की योजनाओं के तहत वहाँ जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है कि जो गर्भवती माताएं हैं और जो प्रसूता हैं हमारी, एंटीनेटल जो है या जो पोस्टनेटल हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक और गायनी की जो सोनोग्राफी है वो बराबर जो है वो चालू रहेगी। उसकी व्यवस्था मशीन भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा है और उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट अधिकृत हैं। डॉक्टर सुनील कुमावत हैं, डॉक्टर राठौड़ मैडम है, राठौड़ मैडम छुट्टी पर चल रही हैं, नियर रिटायरमेंट है, और डॉक्टर सुनील कुमावत हैं, डॉक्टर रितु शर्मा हैं। तो ये व्यवस्थाओं के ऑर्डर हमने भी किए हैं। उसमें PCPNDT एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो कुछ प्रोसेस रहती है। राठौड़ मैडम अगर होती तो फटाफट ये सब काम हो जाता। वो छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, कब तक लौटेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उनको लेटर्स जारी हो चुके हैं कि तत्काल आप ज्वाइन करें, पर अभी तक वो ज्वाइन नहीं की है। तो डॉक्टर सुनील कुमावत को हम आदेशित कर रहे हैं कि ऑब्स्टेट्रिक और गायनी की USG के लिए हमारी प्रसूताएं परेशान न हो, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। नॉर्मल जो सोनोग्राफी है ऑब्स्टेट्रिक गायनी को छोड़ करके उसमें दिक्कत आ रही है, वो जो है रेडियोलॉजिस्ट ही कर पाएगा।